हेलो गाइज, आज की इस लेक्चर में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ ब्रिक्स। तो बिल्डिंग मटेरियल का बहुत सारे लेक्चर्स के बारे में हमने डिस्कस कर दिया है एंड बहुत सा पेपर सिविल इंजीनियरिंग का जो होता है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सर्वेइंग, रिमोट सेंसिंग, कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट्स, उन सब सब्जेक्ट का भी लेक्चर हमारे चैनल पर अवेलेबल है। तो लिंक बहुत सा बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट का लेक्चर का लिंक आइकॉन पे दिया जा रहा है या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जा करके देख सकते हो। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ ब्रिक्स। तो जब भी हम लोग ब्रिक्स बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं और किस प्रोसेस से यूज किया जाता है, कौन सा प्रोसेस यूज किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ब्रिक्स का। तो चलिए हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑफ मेजर ऑपरेशंस। मीन्स जो भी ऑपरेशन किया जाता है वो 4 ऑपरेशन किया जाता है। कौन कौन सा? प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक्स क्ले, मोल्डिंग ऑफ ब्रिक्स, ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स, बर्निंग ऑफ ब्रिक्स। तो प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक्स क्ले में क्या होता है, जब भी हम लोग प्लानिंग करते हैं कि ब्रिक्स का ब्रिक्स का मैन्युफैक्चर करना है तो हम लोग एरिया देखते हैं कि किस एरिया में करना है, वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ ब्रिक्स बना दिए, वहाँ पर सनलाइट की प्रॉब्लम है, वहाँ पर धूप नहीं आ रहा है। तो ये सब सारा क्लाइमेटिक कंडीशन देख करके प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक्स क्ले बनाया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक्स क्ले। इसके बाद क्या किया जाता है, मोल्डिंग किया जाता है। तो मोल्डिंग कैसे किया जाता है? मोल्डिंग 2 तरीके से किया जाता है, एक हैंड मोल्डिंग किया जाता है, दूसरा मशीन मोल्डिंग किया जाता है। तो हैंड मोल्डिंग जो होता है वो वैसे एरिया में किया जाता है जहाँ पर कि मैन पावर का कॉस्ट जो है, लेबर कॉस्ट, वो चीप रहता है, चीप एंड बेस्ट रहता है। और ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स भी 2 तरीके से किया जाता है, एक नेचुरल ड्राइंग किया जाता है और दूसरा मशीन ड्राइंग किया जाता है, आर्टिफिशियल। और बर्निंग ऑफ ब्रिक्स भी 2 टाइप से होता है, एक क्लैम्प बर्निंग होता है एंड दूसरा किल्न बर्निंग होता है। तो क्लैम्प बर्निंग एंड किल्न बर्निंग ही इंडिया में प्रिफर्ड किया जाता है। तो अब हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक क्ले कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जिस एरिया में ब्रिक्स का बनाना होता है तो उस एरिया से जो ग्राउंड एरिया रहता है उसको विदरिंग प्रोसेस के लिए छोड़ देते हैं। विदरिंग प्रोसेस मीन्स वहाँ से जितना भी स्टोन्स रहता है, पेबल्स रहता है, ग्रिट्स रहता है या वेजिटेबल मैटर्स रहता है उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। और कुछ एरिया को क्या करते हैं, मतलब जो जिस एरिया में हम लोग जिस ग्राउंड पे ब्रिक्स का मैन्युफैक्चरिंग करना रहता है उसको थोड़ा डैग कर लेते हैं, मीन्स खोद लेते हैं, मिट्टी को खोद लेते हैं। और क्योंकि अगर उसको खोदा नहीं जाता है तो फिर मिट्टी का जो क्लेपन है, मीन्स चिपचिपापन, वो क्या होगा, रिमूव नहीं होगा। इसलिए उसको थोड़ा सा डग कर लिया जाता है और फिर एटमॉस्फेरिक एक्शन के लिए कुछ दिन तक छोड़ दिया जाता है। तो ये सारा प्रोसेस क्या होता है, ब्रिक्स क्ले का प्रिपरेशन करने के लिए किया जाता है। इसके बाद जब ब्रिक्स क्ले का प्रिपरेशन हो जाता है, आफ्टर प्रिपेयरिंग द क्ले जब प्रिपेयर हो जाता है, इसके बाद मोल्डिंग किया जाता है ब्रिक्स का। तो मोल्डिंग कैसे किया जाता है? मोल्डिंग 2 तरीके से किया जाता है। जो भी शेप एंड साइज में मोल्डिंग करना रहता है, जैसे हमारा स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक जो है वो 19x9x9 सेंटीमीटर होता है। तो इस शेप एंड साइज में मोल्डिंग करना है तो इसी शेप एंड साइज में एक फार्मा लिया जाता है, उसी के अंडर इस शेप एंड साइज का ब्रिक्स को प्रिपेयर किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स में जो मोल्डिंग होता है वो 2 तरीके से होता है, एक हैंड मोल्डिंग होता है और दूसरा मशीन मोल्डिंग होता है। तो हैंड मोल्डिंग वहाँ पर प्रीफर्ड किया जाता है जिसको हम लोग मैनुअली बोलते हैं, मैनुअली मोल्डिंग। तो जहाँ पर मैन पावर चीप एंड इजीली अवेलेबल हो जाता है। और हैंड मोल्डिंग जो होता है वो ग्राउंड सरफेस पे किया जाता है या फिर किसी टेबल पे किया जाता है, क्योंकि जहाँ पर ग्राउंड का कंडीशन जो अर्थ सरफेस है अच्छा रहता है, जैसे वहाँ का जो मॉइस्चर कंटेंट है वो उस सॉइल का जहाँ पर अर्थ सरफेस पे मोल्डिंग किया जाएगा तो उस कंडीशन में अर्थ सरफेस पे ही कर दिया जाता है। लेकिन कहीं कहीं पर जो सॉइल का कंडीशन होता है वो ख़राब होता है तो उस कंडीशन में टेबल का यूज किया जाता है। तो 2 जगह हम लोग कर सकते हैं, एक टेबल का यूज करके, एक ग्राउंड सरफेस पे भी मोल्डिंग कर सकते हैं। और मोल्डिंग जो करते हैं तो वो मशीन के द्वारा भी करते हैं और हैंड मोल्डिंग भी हम लोग
कर सकते हैं। अगर शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा ब्रिक्स का मोल्डिंग करना है, ब्रिक्स का मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो उस कंडीशन में हम लोग मशीन से मोल्डिंग कर लेते हैं। लेकिन जब हम लोगों को अच्छा प्रिपरेशन करना रहता है ब्रिक्स का, तो उस कंडीशन में हैंड मोल्डिंग करते हैं हम लोग। इसके बाद ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स, जब हम लोगों का मोल्डिंग हो जाता है तो ब्रिक्स को ड्राई करते हैं। आफ्टर द ब्रिक्स आर मोल्डेड, जब ब्रिक मोल्ड हो जाता है तो इसको ड्राई किया जाता है। तो ड्राई दो टाइप से किया जाता है, एक नेचुरल किया जाता है और दूसरा आर्टिफिशियल। नेचुरल ड्राइंग में क्या होता है कि ब्रिक्स को रखा जाता है सन लाइट में कुछ दिन तक, 2-3 डे तक रखा जाता है। इसके बाद जब सफिशिएंटली वो हार्ड हो जाता है और इसको आसानी से हम लोग सेफली हैंडल कर सकते हैं, तो उतना दिन तक उसको छोड़ दिया जाता है सनलाइट में। और जैसे आर्टिफिशियल ड्राइंग होता है तो उस कंडीशन में मशीन के द्वारा इसका जो सुखाना होता है, सुखाने का प्रोसेस होता है, तो वो मशीन के द्वारा किया जाता है। और इतना देर तक किया जाता है ताकि करेक्ट ना हो और डिस्टॉर्ट ना हो, क्योंकि जब बर्निंग होता है तो उस कंडीशन में अगर अच्छे से ड्राई नहीं होगा ब्रिक्स तो वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा और क्रैक्ड भी हो सकता है। तो आर्टिफिशियल ड्राइंग जो होता है वो एक रैपिड रेट में होता है और लार्ज स्केल में किया जाता है जब हम लोगों को ज़्यादा ब्रिक्स का मैन्युफैक्चर करना रहता है। तो इसके बाद नेक्स्ट जब ड्राइंग हो जाता है, हम लोगों का ब्रिक्स सूख जाता है, तब हम लोग बर्निंग प्रोसेस करते हैं। तो बर्निंग ऑफ ब्रिक्स में क्या होता है, द बर्निंग ऑफ ब्रिक्स इज डन आइदर इन क्लैंप और किलन बर्निंग। तो बर्निंग ऑफ ब्रिक्स जो किया जाता है ड्राई प्रोसेस होने के बाद, तो इसमें दो तरीके से किया जाता है, एक क्लैंप बर्निंग और दूसरा किलन बर्निंग किया जाता है। तो इसके बारे में हम लोग आगे भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, मोल्डिंग ऑफ ब्रिक्स एंड बर्निंग ऑफ ब्रिक्स क्या होता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।